अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी चलिए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ मैं जा रही थी बाहर अशरज़ा की दवाई लेने, क्योंकि उनका जो है वो 10 डेज़ का कोर्स था। लेकिन मैं जो टैबलेट्स लाई थी उसमें जो है 6 थी, तो वो 4 दिन रहते थे उसके। और वो हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं थे, तो बहुत कोशिश की पहले उन्होंने मुझे घर तक ही मंगवाने की, लेकिन भाई उनको कहीं से भी नहीं मिली। तो भी मैंने उनसे कहा कि मुझे पता है कहाँ से मिलेगी, जहाँ से डॉक्टर लिख कर देते उसी जो है मेडिकल से मिलेगी, तो आप मुझे जाने दें। वो सुन ही नहीं रहे थे। इस तरह करते करते 2 दिन से मैं उनसे कह रही थी, जब उनकी 2 गोलियाँ रहती थी। आज उनकी टैबलेट थी नहीं, तो सिस्टर मेरी आई हुई थी, तो मैंने उसको लिया और आने जाने का जो है हम लोगों ने ऑटो करवाया और निकल गए हम लोग अशरज़ा की दवाई लेने के लिए। बच्चों को मैंने घर पे ही छोड़ दिया था, क्योंकि ये मेरे एरिया में ही है क्लिनिक भी और शॉप भी, तो इसलिए मैं बच्चों को नहीं लेकर गई थी। और ये देखें यहाँ पर मैं जा रही थी और मेरी सिस्टर ने मेरा व्लॉग शूट किया, वो भी टेढ़ा मेढ़ा। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी और ये दवा जो है सिर्फ यहीं से ही मिलती है। असल में कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं ना कि वो ऐसी दवाइयाँ लिख कर देते हैं जहाँ मतलब जो दवाइयाँ उन्हीं की मेडिकल से मिलती हैं। ये भी इनमें से एक थी। लेकिन जिस दिन मैं अपनी अम्मी के घर से आ रही थी ना, मैंने तब भी सब जगहों से पूछा था, मेरी सिस्टर ने भी, जो मुझे छोड़ने आई थी, लेकिन नहीं मिली। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ गई और फ़ौरन से जो है ना मुझे दवाई मिल गई। फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जो है मैं वापस आ गई। और मैंने जैसा कि बताया कि ऑटो जो हमने आने जाने का करवाया हुआ था, तो क्योंकि ये भी हमारे जो है ना एरिया के ही था, ऑटो वाले अंकल भी ना। तो बस यहाँ मैं वापस आ गई थी और ये गोलियाँ मैंने कहा दिखाओ ज़रा। ये गोली ने मुझे कितना तंग किया। खैर जी, अब जब हम निकले हुए थे, तो मैंने सोचा हम लोग जो है गोलगप्पे खाते हैं और फिर जो है हम आगे चलते हैं। जैसा कि शरज़ा का तो कोर्स चल रहा है, तो वो खट्टा बिल्कुल भी नहीं खा सकता, इसलिए मैं बच्चों को भी घर पे छोड़ के आई थी। एक तो हमें आना जाना करना था और दूसरी बात ऑटो वाला हमारे एरिया का था, तो वो उन्होंने बाहर 10 मिनट वेट कर लिया। और आपको पता है गोलगप्पे खाने में टाइम ही कितना लगता है, 2 से 3 मिनट तो लगते हैं। और तो मैंने ना ऑर्डर कर दिए थे गोलगप्पे का। हम लोगों ने एक ही प्लेट ऑर्डर की थी 12 पीस वाली, वैसे जो है 9 पीस होते हैं शायद। तो मैंने कहा नहीं आप डबल कर दो, क्योंकि मेरी बहन तो इतने नखरे करी थी। मैंने कहा तुम खाओ नहीं खाओ, मुझे तो खाने मौका मिला हुआ है, तो मैं हाथ से नहीं जाने दे सकती। तो मैंने बड़े मज़े से गोलगप्पे खाए और इतनी क्या बोलूँ, मेरी ना वीडियो भी नहीं बना रही थी, मैंने कहा बना दो। खैर जी, फिर हम लोगों ने गोलगप्पे शप्पे खाए और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। ये थोड़ी सी शर्मा रही थी, शर्मा क्या रही थी, ये कह रही थी नहीं बस मेरा दिल नहीं है। असल में हम लोगों ने ना बस अभी अभी ही घर से चाय पी के ना हम लोग फिर निकले थे। तो फिर मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि वो दवा कहीं से भी नहीं मिल रही। तो मैंने कहा तुम रहने दो, मैं खुद ही ले आऊँगी, मुझे पता है कहाँ से मिलेगी। और मैं इनको कल से कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था जब मैं बाहर जाऊँगी दवा लूँगी तो मैं गोलगप्पे भी खाऊँगी। खैर जी, यहाँ पे हम लोगों ने गोलगप्पे खाए और उसके बाद ये हम लोग ऑटो में बैठ गए थे। और बस अब हम लोग ना घर जाने से पहले एक शॉप पर रुकेंगे, वो भी दूध वाली शॉप पे, क्योंकि बच्चों की चीज़ें भी एंड हो गई हैं, हमारा नाश्ता भी एंड हुआ हुआ है। तो मैं ऐसा करती हूँ, जब से हस्बैंड गए हुए ना, तो मैं ऐसा करती हूँ एक टाइम नीचे उतरती हूँ, जो भी चाहिए होता है वो ले जाती हूँ। अभी सारा दिन नीचे नहीं उतरना पड़ता, क्योंकि मैं जो है ना वो क्या कहते हैं, चलने की बहुत चोर हूँ। खैर मेरी सिस्टर साथ थी ना, तो फिर इतनी बोरियत नहीं होती। फिर ये कि अभी अच्छा टाइम भी गुजर जाता है और हेल्प भी हो जाती है बहुत सारे कामों में। जब मेरी बहन आई हुई होती है, तो आपको तो पता है थोड़ी सी मैं हैडराम बन जाती हूँ। फिर वो मेरे सारे काम शाम वही मेरा हेल्प, यानी कि वो मेरा जो है ना एहसास करती है। तो बस ये देखिए हम आ गए थे दूध की दुकान पर और जो है हम लोगों ने चीज़ें वगैरह जो लेनी थी वो ली। फिर उसका बिल बनवा रही थी और मैं ये रही जी मैं और ये भी क्लिप जो है ना सिस्टर ही बना रही थी। तो बस कुछ ही पापड़ लिए थे, क्योंकि शरज़ा की तबीयत सही नहीं ना, तो मैं ज़्यादातर उसको घर का जो है ना लंच देती हूँ। और फिर ना बस बिस्किट देती हूँ ज़्यादातर घर के, बस एक दे देती हूँ लेज़। अब ज़ाहिर सी बात है, इतना कोई बड़ा बच्चा तो है नहीं जो वो अभी ये सब चीज़ें समझे। उसका भी बहुत दिल चाहता है ये सारी चीज़ें खाने वाने का। तो जितना हो सकता है मैं उसका जो है वो
ख़याल रख रही हूँ खाने पीने का कि वो इस तरह की कोई भी चीज़ ना खाए। और मैं उसको आजकल खाना भी घर पर ही बना के देती हूँ। वैसे भी घर पर बनता था, लेकिन ये है कि अब ज़्यादा तवज्जो दे रही हूँ कि वो ज़्यादातर घर का ही खाए। और इत्तेफ़ाक से इनके बाबा भी नहीं हैं, तो मैं इनको घर का ही ज़्यादातर जो है ना बना के देती हूँ। उनको पता है पापा ने तो रात को आना नहीं है जो बर्गर लेकर आएँगे। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि 1000 रुपये में सिर्फ़ नाश्ता आता है। मैंने क्या लिया था, दूध, अंडे और ब्रेड, और ये छोटी सी एक थैली थी और उसमें 1000 रुपये का नोट ख़त्म। तो मैंने इनके बाबा को बोल रही थी, मैंने कहा 1000 का नोट तो ऐसे लगता है पता भी नहीं चलता। खैर क्या करें, फिर उसके बाद ना मैं घर आ गई थी और मेरी बहन से तो गेट ही नहीं खुल रहा था। फिर मैंने जो है गेट खोला और हम लोग अंदर गए। मैं आपको दिखाऊंगी कि बच्चे जैसे मैं छोड़ के गई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे वैसे ही होते हैं, क्योंकि मैंने इनको समझाया हुआ है। लेकिन बस बच्चे तो वैसे ही, और घर का हशर नशर आप चेक करें, पूरा घर इन्होंने बिखेरा हुआ है। खैर फिर आते हुए मैं इनके लिए फ़्रेंच फ्राइज़ भी लाई थी, चीज़ें भी थी, और मैंने इनको फ़्राइज़ खोल के दी और बाकी सामान जो है सिस्टर ने फिर अपनी जगहों पे रखा। और ये मैं दिखा रही थी, मैंने कहा एक तो 50 की चिप्स और वो भी आलू ख़राब दिया इन्होंने। अल्लाह हिदायत दे, किस तरह से ये हरकतें करते हैं। खैर क्या बोल सकते हैं भाई, यही तो है हमारा पाकिस्तान। हाँ, उसके बाद मैंने आपको घर की हालत दिखाई थी कैसी हो रही थी। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने जो है, क्यूट सी सिस्टर ने जो है मेरे पूरे घर को साफ़ किया। मैं खाना बनाने चली गई थी, फिर उसने सफाई सुथराई कर दी। ये देखें, अब जो है ना मुझे सुकून मिला घर देखकर। और क्या कहते हैं, ये बस देखें आप कितना अच्छा लग रहा है जब घर साफ़ हो। और अभी भी मोहम्मद आयान इतने तंग कर रहे थे कि अभी मुझे खिलौने दो। मैंने कहा नहीं, अभी समेटे, अब नहीं दे रही, अब सुबह ही दूँगी। तो बस यहाँ पे ना, हाँ, मैंने खाना भी बना लिया था। अब मैं आपको आगे खाना भी दिखाऊंगी मैंने खाने में क्या बनाया। और चलें अब चलते हैं किचन में, आपको जो है एक दफ़ा किचन भी दिखा देती हूँ। देखें, वो मैंने साफ़ कर लिया था और खाना शाना भी मेरा रेडी हो चुका था। इतनी देर में जो है नीचे से आवाज़ आई वो आइसक्रीम वाले की, जो नकली आइसक्रीम होती है। तो मैंने फटाफट से वो मंगवाए और लाइटें बंद थी, तो इसलिए आपको एक क्लिप इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा होगा। और फिर मैंने आइसक्रीम खाई, बच्चों को मैंने बोला आप लोग बाहर खा के फिर आना अंदर। तो बस उसके बाद जो है खाना लगा दिया था मैंने। और ये देखिए जी, मैंने कढ़ाई बनाई थी, साथ में रोटी थी, कढ़ाई थी और बस पानी था। हम लोगों ने खाना शाना खाया। उसके बाद जी क्या हुआ, खाना शाना खाने से पहले आप देख लें बच्चों को, ना तो इनकी नज़रें हट रही हैं टीवी से, ना ही इनको भूख लगी हुई है, क्योंकि सारा दिन ये ऐसे चबड़ चबड़ खाते रहते हैं दूसरी चीज़ें। तो फिर इनको भूख नहीं थी। फिर मैंने कहा शरज़ा थोड़ा बहुत खा लो जितनी भूख है, उसके बाद आपको दवा खानी है। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसको थोड़ा बहुत खाना ही खिलाया। असल में बच्चे इतने उदास हो रहे हैं ना अपने पापा के बिना, और वो वहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं अभी मेरा व्लॉग देखेंगे ना फिर बोलेंगे। खैर जी, ये आ गया फिर रात का टाइम, लेट नाइट ये टाइम है कोई 2-2:30 बजे का। तो फिर इसको मेरी जो है ना सिस्टर को मैंने ना, क्या बोल नहीं सकते, यहाँ पर बहुत आदी है ये चाय की, हर वक्त चाय। फिर ये चाय लेकर आई, हम लोगों ने चाय शाय पी। और यहाँ पर जो बस साथ में मोहम्मद आयान टीवी भी देख रहा था और हम चाय पियेंगे। और ये ब्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।